एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जैसा कि मैंने आपसे बोला था, हिंदी के पूरे उत्तर का एक वीडियो लेके आऊँगा, तो मैं वो वीडियो लेके आ चुका हूँ। इस वीडियो में मैं हिंदी के एक एक क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। पूरा का पूरा जो आपका त्रैमासिक परीक्षा का प्रश्न बैंक है, इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरे प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। ध्यान से पूरा देखिएगा, क्योंकि ये पूरा देख सकते हैं आप, त्रैमासिक परीक्षा के लिए पूरा प्रश्न बैंक आपका बना हुआ है, जो एमपी बोर्ड ने आप सभी के लिए अपलोड किया है, जिससे कि आप लोग अच्छे से परीक्षा की तैयारी कर सकें। यहाँ पूरा ब्लूप्रिंट दिया, जैसे मैंने आपको कल बताया था वीडियो में। चलिए आज आपका समय बर्बाद न करते हुए पूरे क्वेश्चन के आंसर देखते हैं एक तरफ से। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है। तो यहाँ पे आपका हो जाए, भक्ति काल को हिंदी साहित्य क्या कहते हैं? स्वर्ण युग कहते हैं। फिर दूसरा प्रश्न आपका आता है, कबीर ने ईश्वर के कितने स्वरूपों को जाना है? कबीर ने ईश्वर के कितने स्वरूपों को जाना है? एक। क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका? एक हो जाएगा। विदाई संभाषण के लेखक हैं। विदाई संभाषण के लेखक कौन हो जाएगा आपका? आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं, तो ऑप्शन नंबर द महावीर प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे। फिर अगला आता है, ओज गुण पाया जाता है। ओज गुण कहाँ पाया जाता है? तो वीर रस में। किसमें पाया जाता है? वीर रस में पाया जाता है। एक एक प्रश्नों का उत्तर मैं आपको बताने वाला हूँ, तो पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा। फिर मीराबाई की भाषा मूलतः थी। मीराबाई की भाषा मूलतः थी राजस्थानी, बंगाली, अवधी या फिर फारसी। तो इसका से उत्तर हो जाएगा आपका राजस्थानी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नमक की बोरियों से भारी गाड़ियां कहाँ जा रही थी? नमक की बोरियों से बड़ी गाड़ियां कहाँ जा रही थी? तो कानपुर। कहाँ जा रही थी? कानपुर जा रही थी। आगे बढ़ते हैं। तुर्की शब्द का संबंध किससे है? तुर्की शब्द का संबंध किससे है? सब्जी से, दाल से, रोटी से, चावल से। तो रोटी क्या हो जाएगा आपका? रोटी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मियां नसरुद्दीन कितने प्रकार की रोटियां बना लेते थे? मियां नसरुद्दीन कितने प्रकार की रोटियां बना लेते थे? तो 56। कितना? 56। पथेर पांचाली फिल्म किस भाषा की है? पथेर पांचाली फिल्म किस भाषा की है? तो बांग्ला या बंगाली। ठीक है ना। आगे बढ़िए। विदाई संभाषण किस विधा की रचना है? विदाई संभाषण किस विधा की रचना है? रेखा चित्र, कहानी, व्यंग्य या नाटक? तो यहाँ पे निबंध होगा, जो कि ऑप्शन पर नहीं, याद रखिएगा। विदाई संभाषण किसका? निबंध का। किसका है? निबंध का, है ना, जो कि इसमें नहीं दिया गया है। प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? धनपत राय। क्या नाम था इनका? धनपत राय। धनपत राय। निम्न में से संचार का साधन नहीं है। आपको बताना निम्न में से संचार का साधन नहीं है। तो प्रिंटर क्या हो जाएगा आपका? प्रिंटर हो जाएगा। लता मंगेशकर के गायन की विशेषता है। लता मंगेशकर के गायन की विशेषता: गानपन, कठोरता, बेताल उच्चार, वीर रस की प्रधानता। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका गायनपन, है ना, ये गायनपन। मीरा के गिरधर के मुकुट में क्या लगा है? मीरा के गिरधर के मुकुट में क्या लगा है? मोर पंख।
यह मेरा घर है कथन में कौन सी शब्द शक्ति है? यह मेरा घर है कथन में जाहिर सी बात अभिधा क्या हो जाएगी आपकी? अभिधा हो जाएगी। पंडित अलोपी दीन ने मुंशी बंशीधर को किस पद पर नियुक्त किया था? वकील, दरोगा, मैनेजर, शिक्षक। तो इनको दीवान किस पद में किया था? दीवान पे किया था, जो कि ऑप्शन में नहीं है। किस पद में? दीवान पद पे। लता मंगेशकर को किस उपनाम से पुकारा जाता है? कोकिला, स्वर सामग्री, कोकिलकंठ या फिर गजगामिनी? तो गजगामिनी हो जाएगा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव तो रति हो जाएगा। अवधी भाषा का महाकाव्य है, अवधी भाषा का महाकाव्य है, तो रामचरितमानस क्या हो जाएगा आपका? रामचरितमानस हो जाएगा। जल ही जीवन है इस सूक्त का बाहुबलपन करते हुए समय मुख्य उद्देश्य क्या होगा? तो जल के महत्व को समझना, क्योंकि जल ही जीवन है तो इसका वैल्यू करना पड़ेगा। भाव पलवन करते समय किस तत्व पर विशेष बल देना चाहिए? भाव पल्लवन करते समय किस तत्व पर विशेष बल देना चाहिए? तो मात्र शब्द में विषय से संबंधित, भावात्मक या आंकड़ों की? तो भावात्मक अभिव्यक्ति। सार संक्षेपण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सार संक्षेपण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? विषय का विस्तार करना, मूल विचारों को संक्षेप में प्रस्तुत करना, या भाषा को सजाना, या फिर कथानक बदलना? तो सार संक्षेपण का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा आपका? विचारों को संक्षेप में प्रस्तुत करना। फिर सार संक्षेपण करते समय किस बात का ध्यान रखना आवश्यक नहीं है? मूल भाव बनाए रखना, अनावश्यक विस्तार करना, भाषा को सरल रखना, संक्षिप्तता बनाए रखना। तो अनावश्यक विस्तार करना। देखिए क्या कहता था कि सार संक्षेपण करते समय किस बात का ध्यान रखना आवश्यक नहीं है। विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य तो उत्पाद या सेवा का प्रचार करना। क्या हो जाएगा आपका? उत्पाद या सेवा का प्रचार करना। संवाद लेखन में सबसे अधिक ध्यान किस पर देना चाहिए? संवाद लेखन पे सबसे अधिक ध्यान किस पर देना चाहिए? तो पात्रों की भावनाओं और परिस्थिति पर। ठीक है, पात्रों की भावनाओं और परिस्थिति पर। अनुच्छेद लेखन करते समय किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? तो यहाँ पे आ जाएगा आपका स्पष्टता, एकता और क्रमबद्धता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उचित शब्दों का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ईद का चांद होना, ईद का चांद होना ये मुहावरा है, कहावत है, तो मुहावरा हो जाएगा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव सभी को पता है रति होता है, श्रृंगार का रति होता है। मीरा की भक्ति किस भाव की है? तो दाम्पत्य भाव। किस भाव की है? दाम्पत्य भाव की है। प्रबंध काव्य के अंतर्गत आता है? तो रामचरितमानस। क्या आता है आपका? रामचरितमानस आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए। अप्पू
की भूमिका निभाने वाले लड़के का नाम था। अप्पू की भूमिका निभाने वाले लड़के का नाम था तो सुबीर बनर्जी। क्या नाम था? सुबीर बनर्जी नाम था। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म कहलाते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म कहलाते हैं रस या अलंकार। आपको बताना है। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म अलंकार कहलाते हैं। संचार शब्द की उत्पत्ति धातु से हुई है। संचार तो चार से ना। कबीर भक्ति काल की शाखा के कवि हैं। सगुण या निर्गुण? तो निर्गुण हो जाएगा। लता मंगेशकर के पिता थे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप अच्छे से याद कर लेना, कई बार एग्जाम पे आ चुका है। तो लता मंगेशकर के पिता दीनानाथ मंगेशकर। ठीक है। टेलीविजन जनसंचार का दृश्य माध्यम है। ठीक है। इसके बाद ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना सन में हुई। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई? 1936 में हुई। कब हुई? 1936 में। पूरा के पूरा प्रश्न बैंक मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से करवाने वाला हूं, तो आप लोग वीडियो अंत तक बने रहिएगा। ये प्रश्न बैंक जो है आपकी त्रैमासिक परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इसको आप लोग काफी अच्छे से करिएगा। एक एक क्वेश्चन इसके बढ़िया से आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मियां नसरुद्दीन ने रोटियां बनाने का हुनर से सीखा था। किससे सीखा था? वालिद उस्ताद या मलिक से? तो वालिद से। वीर रस प्रधान कविताओं में गुण पाया जाता है। तो ओज गुण। कौन सा वीर रस में हमेशा ओज गुण पाया जाता है? गाय पालतू पशु है। वाक्य में शब्द शक्ति अभिधा। क्या हो जाएगी आपकी? अभिधा हो जाएगी। पंडित अलोपीदीन को पथ पर अखंड विश्वास था। है ना? पंडित अलोपीदीन को पर अखंड विश्वास था। लक्ष्मी पर। चलिए। जिंदगी नामा प्रसिद्ध है उपन्यास या कहानी? तो जिंदगी नामा एक प्रसिद्ध उपन्यास है। कबीर की भाषा है सदुक्कड़ी। कौन सी भाषा है? सदुक्कड़ी भाषा में दोहे का पूर्व पर संबंध होता है। में दोहे का पूर्व पर संबंध होता है तो प्रबंध काव्य में। किसमें? प्रबंध काव्य में। और मुक्तक काव्य में नहीं होता है। मुंशी बंशीधर विभाग में दरोगा थे। नमक। सच्चाई की सदा जीत होती है। इस कथन का भाव पल्लवन करते समय का महत्व बताया जाता है। सत्य। किसका? सत्य का। भाव पल्लवन में किसी कथन के पक्ष को विस्तार से प्रस्तुत किया जाता है तो भावात्मक। ठीक है। क्या हो जाएगा आपका? भावात्मक। सार संक्षेपण करते समय अनावश्यक बातों को हटा देना चाहिए। सार लेखन में मूल विचारों को रूप से प्रस्तुत किया जाता है। किस रूप से? तो संक्षिप्त। विज्ञापन को उद्देश्य किसी वस्तु की सेवा करना होता तो प्रचार। अच्छे विज्ञापन में भाषा आकर्षक और होनी चाहिए इस प्रभावशाली। क्या होना चाहिए? प्रभावशाली। संवाद लेखन में भाषा स्वाभाविक और होनी चाहिए। सहज है ना?
संवाद के समय पात्रों की स्थिति और का ध्यान रखना चाहिए, भावना का। अनुच्छेद लेखन विषय से संबंधित विचार रूप से प्रस्तुत किए जाते हैं, क्रमबद्ध। अनुच्छेद की भाषा सरल, स्पष्ट और होनी चाहिए, उद्देश्यपूर्ण। ठीक है, चलिए अब आते हैं सत्य असत्य में। तो पंडित अलोपी दीन नमक विभाग के अधिकारी थे, सत्य हो जाएगा। मियां नसरुद्दीन 56 किस्म की रोटियां बना लेते थे, सत्य हो जाएगा। पद्मावत भक्ति काल की रचना है, असत्य हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन एक बार भारत के वायसराय बने थे, सत्य हो जाएगा। मास्टर जी ने धनराम से 12 का पहाड़ा सुनाने के लिए कहा था, असत्य। माधुर गुण का अर्थ मधुरता से है, सत्य। कबीर ने आडंबरों का विरोध किया है, सत्य हो जाएगा। मीरा की मूल भाषा राजस्थानी पर अवधि का प्रभाव है, असत्य हो जाएगा। न्याय के मैदान में धन और धर्म के बीच युद्ध ठन गया, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। संस्मरण स्मृति पर आधारित होता है, संस्मरण स्मृति पर आधारित होता, सत्य हो जाएगा। गंभीरता शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव है, असत्य। चित्रपट संगीत में चपलता होती है, चित्रपट संगीत में चपलता होती है, सत्य हो जाएगा। संचारी भाव की संख्या 35 है, असत्य हो जाएगा। 33 कितनी होती है? 33 होती है। आगे बढ़िए। फिर इंटरनेट जनसंचार का माध्यम नहीं है, असत्य हो जाएगा। सूरसागर महाकाव्य है, असत्य हो जाएगा। पंथेर पंचाली बंगाली भाषा में लिखी गई है, सत्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अप्पू की भूमिका 8 वर्ष के बालक ने निभाई है, सत्य हो जाएगा। नमक विभाग के दफ्तर से कुछ दूरी पर गंगा नदी बहती थी, सत्य हो जाएगा। रंगरेज रोटी बनाने का कार्य करता है, असत्य हो जाएगा। तालीम की तालीम भी बड़ी चीज है, सत्य हो जाएगा। भाव पल्लवन में सूक्त या विचार का भावात्मक विस्तार किया जाता है, सत्य हो जाएगा। भाव पल्लवन में तर्कों की बजाय आंकड़ों का प्रयोग अधिक होता है, असत्य हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन आप लोग बढ़िया से कर लीजिएगा ना। सार संक्षेपण में लेख की भाषा को कठिन बनाया जाता है, असत्य हो जाएगा। विज्ञापन लेखन का मुख्य उद्देश्य वस्तु या सेवा को लोकप्रिय बनाना होता है, सत्य हो जाएगा। विज्ञापन लेखन में निष्पक्षता और तटस्थता आवश्यक नहीं होती है, असत्य हो जाएगा। संवाद लेखन में पात्रों की स्थिति और स्वभाव का ध्यान रखना चाहिए, सत्य हो जाएगा। संवाद लेखन में ही एक व्यक्ति के विचारों को बार बार दोहराना
चाहिए असत्य हो जाएगा। अनुच्छेद लेखन विचारों का क्रमबद्ध और स्पष्ट होना आवश्यक है, सत्य हो जाएगा। अनुच्छेद विषय से हटकर अन्य विषयों पर चर्चा करनी चाहिए, असत्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सही जोड़ी पे। सत्यजीत राय तो हो जाएगा पंथेर पांचाली। ठीक है ना, पंथेर पांचाली। शब्द शक्ति तो यहाँ पे लक्षणा क्या हो जाएगा, लक्षणा हो जाएगा। राजस्थान की रजत बूंदें इसमें आपको हो जाएगा अनुपम मिश्रा। ठीक है, फिर आता है स्वर कोकिला, लता मंगेशकर हो जाएगा। जनसंचार माध्यम तो इंटरनेट हो जाएगा। संचार शब्द चर धातु। ऑल इंडिया रेडियो 1936। ठीक है, वहां पे मैंने 4 कर दिया, आप लोग कर लेना ना। संचार शब्द क्या हो जाएगा, चर धातु। क्या हो जाएगा, चर धातु। आगे बढ़िए। अब यहाँ पे आता है बंशीधर। क्या आता है, बंशीधर। तो ये क्या हो जाएगा, दरोगा। नसीहत तो नसीहत आपका है, एक मिनट रुक जाइए थोड़ा सा। शब्द का अर्थ में क्या चला जाएगा आपका, शब्द शक्ति। शब्द का अर्थ में क्या चला जाएगा आपका, शब्द शक्ति चला जाएगा। और विधाई, जो विदाई आपका विदाई संभाषण है, ये चला जाएगा आपका महावीर प्रसाद। ठीक है, इतने इसमें से करिए। यहाँ पे एक सत्यजीत राय है, इसका वैसे पंथेर पंचाली है। और विदाई संभाषण जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी है, जो कि भी ऑप्शन पे नहीं है, तो इसको हम बाद में कर लेंगे। ठीक है ना। अब चलिए यहाँ पे आ जाते हैं। ये इंटरनेट जनसंचार माध्यम, कृष्णा सोबती। यहाँ पे कबीर के दोहे में क्या हो जाएगा, मुक्तक काव्य। फिर महाकाव्य, महाकाव्य में आ जाएगा रामचरितमानस। महात्मा गांधी सत्य के प्रयोग, लॉर्ड कर्जन वायसराय। और निबंध क्या हो जाएगा आपका, गद्य की विधा। अब क्या बचा आपका, कृष्णा शोभती, है ना। इसको देख लीजिएगा ना, इसके रचयिता साथ इसमें मियां नजरुद्दीन आ जाएगा। इसको देख लेना ना, कृष्णा शोभती में आप देख लेना इसको। आगे बढ़ते हैं। जो यहाँ पे आपका सही जोड़ी दिया है पूरा सामने सामने। ठीक है ना, ये पूरा आपका दे दिया सामने, है ना। आगे बढ़िए। मियां नसरुद्दीन के पिता कौन थे, तो मलिक हो जाएगा, मलिक। फिर नमक की गाड़ियां कहाँ जा रही थी, तो कानपुर। पंडित अलोपी दीन कहाँ के रहने वाले थे, तो कानपुर। कहाँ के, कानपुर के। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। क्या हो जाएगा आपका, उत्साह हो जाएगा। ठीक है, भारतीय युग के एक निबंधकार का नाम लिखिए, तो आपका हो जाएगा बाल मुकुंद गुप्त। चलिए आप लोग जल्दी देख लीजिए ना, पूरे क्वेश्चन यहाँ पे उत्तर दिया है ना। एक बाग के पूरे उत्तर आपके सामने लिखे हुए हैं।
ठीक है। पूरा एक बाग का आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए ना, पूरा एक बाग का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये पूरा आपका हो गया। अब आपका प्रश्न क्रमांक 6 से बचा हुआ, ठीक है ना, इसको मैं पूरा आपका अगले वीडियो में कराऊंगा पूरा, ठीक है ना, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। जो कुछ बचा आपका प्रश्न क्रमांक 6 से अगले वीडियो में आपका आ जाएगा।